morning students, welcome to our संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर नंबर 8 एंड 9 इन दोनों ही चैप्टर का रिवाइज करने जा रहे हैं और दोनों का टॉपिक है कारक। सिर्फ चैप्टर 8 में हमने कर्ता कारक पढ़ा था और 9 में कर्म कारक। आज हम इन दोनों ही कर्ता कारक और कर्म कारक का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पुनः कर्ता कारक की परिभाषा रिपीट करवाना चाहूँगी कि कर्ता किसे कहते हैं, कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है तथा इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। अब हम कर्ता कारक पहचानते हैं कि हम कर्ता कारक किस प्रकार से पहचानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तो हम विभक्ति और उनके चिन्हों को एक बार रिपीट करते हैं कि कर्ता कारक और कर्ता कारक में होती है प्रथमा विभक्ति और इसका कारक चिन्ह होता है ने। दूसरा कारक है कर्म कारक और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है कौ। करण कारक तृतीय विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति है चतुर्थी और विभक्ति चिन्ह है इसका के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, कारक चिन्ह है इसका से या जो से है अलग होने के अर्थ में। यहाँ से तृतीय विभक्ति का भी कारक चिन्ह है और पंचमी विभक्ति का भी है। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ में आता है, अर्थात जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, कारक चिन्ह है का, के या की। और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, कारक चिन्ह में या पर। और संबोधन में संबोधन विभक्ति भी संबोधन ही होती है और हे अरे ये इसका कारक चिन्ह होता है। तो संबोधन में संस्कृत में संबंध एवं संबोधन कारक नहीं मानते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है, क्योंकि हमारी कारक की परिभाषा ही यही होती है कि क्रिया का यदि कर्ता के साथ कर्ता का क्रिया के साथ जो सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को ही कारक की गिनती में नहीं लिया गया है। इस प्रकार से कारक की संख्या संस्कृत में 6 ही मानी गई है। अब हम जानते हैं कि हम कर्ता कारक कैसे पहचानते हैं। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित वाक्य। ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि अर्णवः पठति, अर्णव पढ़ता है। अब यहाँ क्रिया है पठति, यानी पठति का अर्थ होता है पढ़ता है। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, इस कार्य को करने वाला कौन है, इसका कर्ता अर्णव है। अतः ये अर्णवः जो है यह क्या है, कर्ता है। और यहाँ पर हुई है प्रथमा विभक्ति। तो जब प्रथमा विभक्ति का कोई भी हम पुल्लिंग का शब्द बनाते हैं तो यानी यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इस प्रकार से बनेगा अर्णवः। छात्रः, अध्यापकः, शिक्षकः, मुष्कः, कृषकः, कपोतः। इस प्रकार से हमें अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं यदि हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनाना है तो यहाँ पर अर्णव के हिसाब से हम कितने ही शब्द बना सकते हैं। तो हमें इससे 2 बात सीखने को मिल रही है। एक तो हमें शब्द रूप बनाना आ रहा है कि हम शब्द रूप बनाने के लिए कहेंगे तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। कोई भी संज्ञा शब्द है तो अर्णव के हिसाब से, राम के हिसाब से हम बना सकते हैं।
और इसका यदि अब दूसरी बात क्या सीखने को मिली है, इसका हमें अर्थ भी पता चल रहा है। एक तो केवल हम इसका अर्थ अर्णव का अर्णव भी लगा सकते हैं और अर्णव का अर्थ ने भी लगता है, क्योंकि इसका जो कारक चिन्ह ने होता है। तो परंतु यदि निकलता है उसका अर्थ तो हमें लगाना है। हम जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्णवा पढ़ती, तो हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं कि अर्णव ने पढ़ता है, हम सिर्फ यहाँ पे अर्णव का अर्थ अर्णव ही लेंगे। तो कहीं कहीं उसका अर्थ हमें ने निकलता है तो लगाना होता है, और कहीं कहीं इस विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ इस विभक्ति का लोप हो रहा है विभक्ति चिन्हों का, तो हम यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। तो छात्रों, हमें एक तो शब्द रूप चलाना आ रहा है और दूसरा हमें इसका अर्थ निकालना भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कर्ता कारक किस प्रकार से हमें पहचानना है और किस प्रकार से उसके हमें अर्थ जानने को मिलते हैं। तो यह था हमारा कर्ता कारक। अब आइए हम पुनः कर्म कारक को भी रिपीट करते हैं। अब हम कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कर्म कारक की परिभाषा बताना चाहूँगी कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कि जिस प्रकार से रमा पुस्तकम पठती, क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है क्योंकि हमारी क्रिया पठती है, और कहाँ है क्या पढ़ती है, तो पुस्तक को पढ़ती है। तो यहाँ होता है कि यह कर्म हुआ उसका। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वही कर्म कारक होता है। तो हमारा यह पठती जो यह क्रिया है इसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक में कर्म कारक होगा। अब संस्कृत में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम एक ही वाक्य से कर्ता कारक और कर्म कारक की पहचान करते हैं कि बालकः चंद्रम पश्यति। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि देखने का कार्य करने वाला कौन है, बालक है। तो यह तो हो गया कर्ता कारक। तो यदि हम यहाँ पर बालकः बालक चंद्रम चंद्र को पश्यति न देखता है, चांद को देखता है। अब यहाँ पर तो हुआ कर्ता कारक क्योंकि देखने का कार्य कौन कर रहा है, बालक। इसमें देखने में जो बालक है वह स्वतंत्र है, और कर्ता कारक की परिभाषा यही है कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। और कर्म कारक किसे कहते हैं, तब जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, तो देखने का प्रभाव अर्थात वह देख रहा है, तो किसको देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। तो यहाँ चंद्रम में द्वितीय विभक्ति है चंद्रमा को। तो छात्रों, हमें प्रथमा विभक्ति का यदि पुल्लिंग का शब्द रूप बनाना है तो हम बालकः के अनुसार बनाएंगे, बालकः, रामः, श्यामः, इस प्रकार से बनाएंगे। और यदि हमें द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप बनाना है तो बन जाएगा बालकम, रामम, चंद्रम, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति के वाक्य बनेंगे। तो यह हो गया हमारा कर्ता कारक और कर्म कारक एक ही वाक्य के द्वारा। तो यह सबसे पहले आपके ऊपर लिखा हुआ है कि कम को कान, और ये कम जो है यह किम सर्वनाम शब्द से बना, यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का सर्वनाम शब्द हैं। तो यदि हमें ऐसे ही संज्ञा शब्द बनाने हैं तो बनेगा रामम, रामो, रामान। सर्वनाम शब्द भी हम संज्ञा शब्द की तरह ही बना सकते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द डिफरेंस होते हैं, तो जब हम आगे के जो कारक पढ़ेंगे उससे पता चल जाएगा। तो कर्ता कारक में बनेगा कह, को, और बनेगा इसमें कह, को, के, और द्वितीय में बनेगा कम, को, कान। तो इस प्रकार से हमने आज कर्ता कारक और कर्म कारक की पहचान की। तो छात्रों, आप भी इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।